A very good morning to all the students. Dear students, today we will start chemistry. The first chapter of the chemistry is some basic concept of chemistry. Before starting the topics, we have to clear the few terms, that is what is chemistry, what is the scope of chemistry and what is the importance of chemistry. So अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्टली क्लियर करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, दैट इज़ व्हाट इज़ केमिस्ट्री. So dear students, chemistry is the study of material that make up the universe and the changes which these materials undergoes. Also, the study deals with the composition, structure and the properties of the matter. That means we can say that chemistry is the study of the compositions and the structures, also the properties and the interactions of the matter. That means हमारे पास कोई मैटर है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, दैट्स लीड्स टू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री. क्लियर. केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, दैट मीन्स व्हाट केमिकल्स आर मेड ऑफ एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़. केमिकल्स बना कैसे है, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से सॉल्यूशंस, कौन कौन से रिएजेंट्स उसमें यूज़ हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. हाउ द एलिमेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ वो कैसे शेयर कर रहे हैं. एंड हाउ टू यूज़ दिस नॉलेज टू प्रोड्यूस द यूज़फुल न्यू केमिकल्स. अब हमें ये क्लियर है कि इस केमिकल की ये प्रॉपर्टी है, इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, तो उसका हम यूज़ कैसे करें कि उससे हम एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट यूज़फुल न्यू केमिकल्स बना पाएँ. तो ये जो सारी स्टडी है दैट्स लीड्स टू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री क्या है नाउ, इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशंस, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड द इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके पास एक पेन है, ठीक है, जिसे हम लिखते हैं. पेन में हमारे पास अगर हम सिंपली उसको देखें तो वो एक पेन है, लेकिन उसके अंदर अगर देखो आप तो प्लास्टिक की बॉडी है, उसके पास कवर लगा है, उसमें रिफ़िल डाला है आपने, रिफ़िल के अंदर इंक डाली है, ठीक है, उसके अंदर एक आपने आयरन की निब लगाई हुई है. तो देखो ये पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन, वो छोटे छोटे पार्ट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है. तो वो जो इंक है उसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया है, कौन सी प्लास्टिक बॉडी यूज़ की है, तो ये सारी की सारी जो स्टडी है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, दैट्स लीड्स टू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री. मीन्स केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे पास मैटर है उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो किससे बना है. क्लियर. दैट मीन्स उसकी कॉम्पोजिशन क्या है. सो इसकी डेफिनेशन आई एम अगेन रिपीटिंग, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशंस, प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर. क्लियर. नाउ अब हमारे पास है कि वाई द केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट. केमिस्ट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका हमारे डेली लाइफ के साथ क्या इम्पैक्ट है. हम अपने डेली लाइफ में जितने भी मटेरियल को यूज़ करते हैं वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं दे आर ऑल लीड्स टू द केमिस्ट्री. वाई, हम क्या यूज़ करते हैं, हम सोप्स यूज़ करते हैं, शैम्पूज यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक का सामान यूज़ करते हैं, कोई भी डिसइंफेक्टेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, पेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं. जी जितने भी हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर में, फूड में, मेडिसिन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जितने भी मीन्स हमारी डेली लाइफ के साथ ये टर्म्स रिलेट होती हैं उनमें हमारी हेल्प करती है. तो इसलिए केमिस्ट्री इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. क्लियर. एंड इसका केमिस्ट्री जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी उसका बहुत यूज़ है. जैसे हमारे पास मेडिसिन फील्ड हो गया, हमारे पास बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, जियोलॉजी है, जितने भी हमारे पास ये टर्म्स हैं केमिस्ट्री जो है उसमें उसका यूज़ होता है. सो नाउ वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी इम्पॉर्टेंस को. क्लियर. सो फर्स्ट उसकी इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में. दैट मीन्स इट प्रोवाइडेड द केमिकल फर्टिलाइजर्स. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, हमने अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़
फर्टिलाइजर्स देयर। सो फर्टिलाइजर्स में हमारे पास क्या क्या होता है, फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं, जैसे कि यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स क्या हैं, केमिकल्स टर्म्स एज केमिस्ट्री। केमिकल्स कहाँ से आए, केमिस्ट्री से, क्लियर। ऑल्सो they help to protect the crops from the insects and the harmful bacteria. So by the use of certain effective insecticides we can prevent our crops. क्लियर। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो हैं अगर हमने अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाना है, अपनी क्रॉप्स को हमने बैक्टीरिया जो है या कोई हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनसे बचाना है, तो हम वहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हमारे पास होते हैं ये कहाँ से आते हैं, केमिकल्स से। और केमिकल्स हमारे पास क्या हैं, दे आर टर्म्ड एज केमिस्ट्री। वी हैविंग द फूड प्रिजर्वेटिव्स। डियर स्टूडेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव जब हम करते हैं मतलब फूड को स्पॉइल होने से बचाना, तो वो हमारी कैसे हेल्प करता है, जैसे जैम हो गया, बटर हो गया, स्क्वैश हो गई, इनको हम लॉन्गर टाइम तक रखते हैं। तो इनको लॉन्गर टाइम तक रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केमिकल्स, ताकि ये आगे जाके ख़राब ना हो सके, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो मटेरियल है वो केमिकल्स से बनता है। देन द केमिकल्स कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री से। तो एग्रीकल्चर और फूड में हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्लियर। आई एम अगेन रिपीटिंग, फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फूड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, हम केमिकल्स का यूज़ इसमें करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गया हेल्थ। अब हेल्थ में क्या, हम लोग बीमार होते हैं, वी आर टेकिंग मेडिसिन्स, क्लियर। वो मेडिसिन्स जो हम ले रहे हैं, जो ड्रग्स हम ले रहे हैं, काफ़ी सारी ड्रग्स जो हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, है ना। तो हम उनका बार बार यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स। वाई, क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो जिस चीज़ से बनी हैं वो भी क्या है हमारे पास, केमिकल्स ही हैं। तो पेंसिलिन हो गया या कोई भी और भी हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। इस पीडीएफ में मैंने आपको जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स वो शेयर किए हैं जिनका आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी काफ़ी सारी मेडिसिन है, पैरासीटामोल होगी, एस्पिरिन होगी, उनमें जिन सॉल्ट्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो भी कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री से, क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट वन, सेविंग द एनवायरनमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बार बार इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, मींस कैसे हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं डिफरेंट गैसेस का यूज़ करके। तो उसकी जगह अगर हम यूज़ कर रहे हैं सीएनजी, दैट इज़ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो हमें किसने दिया, केमिस्ट्री ने, ठीक है। ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूट है जिससे हम जो पोल्यूशन है उसको लेस कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे पास इट इज़ नोन एज द CNG, that means compressed natural gas, and it also helpful for us to maintain the environment pollution free, ठीक है। environment अगर pollution free हमने बनाना है तो जो CNG है उसमें बहुत सारी हेल्प करता है। नाउ इन इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्रीज़ क्या, जितना भी हम लोगों ने इसके ऊपर यूजेस को डिस्कस किया कि यूजेस जो हैं वो हमारे पास वो कैसे सक्सेसफुल हुए, हम फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, तो वो केमिकल्स बनेंगे कहाँ, इंडस्ट्रीज़ में। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, मीन्स केमिस्ट्री का जो रोल है वो इंडस्ट्रीज़ में भी है, क्योंकि नंबर ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सॉप्स, ये सारे कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। सो ये हमारे पास इसके थे यूजेस, दैट मीन्स केमिस्ट्री जो है उसका जितनी भी टर्म्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका उन सब के साथ इंटरलेशन है, ठीक है। हम केमिस्ट्री के बिना अपनी लाइफ जो है उसको सोच नहीं सकते। सो इसका हमारे पास काफ़ी सारे यूजेस हैं। सो ये हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। नाउ अब केमिस्ट्री में के फर्स्ट चैप्टर में जो मेन टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ द मैटर, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री है क्या थी, दैट मीन्स स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन। और ये जो हमारे पास स्टडीज़ है कॉम्पोजिशन की, इट बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है मैटर के, एटम और मॉलिक्यूल्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लियर। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन हमने किसकी स्टडी करनी है, कॉम्पोजिशन हमने स्टडी करनी है मैटर की, ठीक है। सो मैटर क्या है, फर्स्टली वी हैव टू क्लियर कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैव स्पेस, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मीन्स कोई भी चीज़
जिसका अपना वेट है, दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो जगह लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। हमारे पास कोई भी, अपने आसपास की एग्जांपल्स को भी देख लो, टेबल है, चेयर है, बेड है, फैन है, एनीथिंग, उसका अपना ही वेट है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, सो दैट इज़ नोन एज द मैटर। अब मैटर को हम लोग जो हैं वो दो क्लासेस में इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? फिजिकल क्लासिफिकेशंस एंड द chemical classification. Now, physical classification also divided into three parts. This is solid one, liquid and gases. ये बेटे वो टॉपिक्स हैं जो हम 9th और 10th क्लास में इसको अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसको फिर से भी रिपीट करवाऊंगी कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। तो सॉलिड्स हमारे पास क्या हुए, दैट मीन्स द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर? अब इसमें सॉलिड्स क्या हैं, दे हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और अदर वी कैन से दैट दे हैविंग नील मूवमेंट। मीन्स सॉलिड क्या है, बुक है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, पेन है, ये सारे हमारे पास क्या है, इनको हम सॉलिड्स में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शेप भी डेफिनेट है, इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। वो कैसे? मीन्स फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई किताब है, आप उसको टेबल पे रख दो, आप उसको चेयर पे रख दो, आप उसको बेड पे रख दो, जितना स्पेस ये बेड पे लेगा उतना ही स्पेस ये चेयर पे लेगा, उतना ही स्पेस ये टेबल पे लेगा। ठीक है? मीन्स ऐसा नहीं होगा कि उसने वहाँ पे कम या ज़्यादा स्पेस ले ले, तो इसका स्पेस जो है, जो ये जगह ऑक्यूपाई करता है वो डेफिनेट रहती है। ठीक है? इसका वेट भी क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। सो सॉलिड्स हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नाउ लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डोंट डेफिनेट शेप। अब इसकी शेप डेफिनेट नहीं है। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर को आप गिलास में ले रहे हो, ठीक है, आप उसको कटोरी में ले रहे हो, आप उसको कप में ले रहे हो, सेम ही अमाउंट है अगर वाटर का, तो उसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है? थर्ड वन इज़ द गैसेस। गैसेस के पास ना ही तो डेफिनेट शेप है एंड ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस हैविंग नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड हैविंग नॉट डेफिनेट शेप। अब बेटा ये जो मैंने आपको तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ बताई, फिजिकल क्लासिफिकेशन को जो मैंने क्लासीफाई किया, इनमें जो डिफरेंशिएट का पॉइंट आया कि उन किसी में डेफिनेट शेप नहीं है, किसी में डेफिनेट शेप है, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, दैट मीन्स दैट्स डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसका वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट रहता है। ठीक है? लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी कि सॉलिड्स में है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट आयंस की हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाती है। थर्ड वन जो हमारे पास गैसेस हैं, उनमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा वीक है कि उनमें ना ही शेप डेफिनेट रहती है ना ही वॉल्यूम। क्लियर? तो मीन्स ये जितना भी ज़्यादा मैटर की जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितना भी ज़्यादा ये डिफरेंस क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है हमारे पास, ओनली ड्यू टू द, किसकी वजह से हो रहा है हमारे पास, ओनली ड्यू टू द इंटरेक्शंस बिटवीन द आयंस। जो सॉलिड्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, जो गैसेस हैं, जो भी कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, उनके जो पर्टिकुलर आयंस होंगे उनमें जो इंटरेक्शंस होएगी वो इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट होएगी, जिसके अकॉर्डिंग वो इन क्लासेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ द फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल क्लासिफिकेशंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस, देन सेकंड वन इज़ द मिक्सचर। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्टली हम करेंगे प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस may be defined as a single substance which cannot be separated by the simple physical methods. That means कि जिसमें एक ही काइंड के मैटर है, ठीक है, और उसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अ प्योर सब्सटेंस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स? Elements consist of one type of particles.
Clear? These may be atoms or may be molecules. For example, sodium, copper, silver, hydrogen, etc. all are the examples of the elements. So we can say that elements क्या है? The simplest form of pure substance which can neither be decomposed into nor built from simpler substances by the ordinary physical or chemical methods. That means they are pure. उनको हम ना तो डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ना ही उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज़ नोन एज द एलिमेंट. वो एक प्योर फॉर्म है हमारे पास सब्सटेंस की. ठीक है, जितने भी हमारे पास ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, कॉपर है, सिल्वर है, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स. ये एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी. ठीक है, अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट. हमें अभी तक कितने एलिमेंट्स जो है वो नोन है? दीज आर 118 एंड आउट ऑफ दीज 92 आर मेटल्स. ठीक है, अब यहाँ पे 92 जो है वो हमें नेचुरली अकर हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में जो है वो मिल जाते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नोन हैं. क्लियर? अब एलिमेंट्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और फिर मेटलॉइड्स में. क्लियर? किसमें? मेटल्स में. ठीक है, मेटल्स होगी, नॉन मेटल्स होगी और मेटलॉइड्स. नॉर्मली जो एलिमेंट्स हैं उसमें से 80% जो एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं. हाउ मच? 80% आर मेटल्स. ठीक है, एंड जो नॉन मेटल्स हैं जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स. देन आफ्टर मेटलॉइड्स, आर्सेनिक हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, दीज ऑल आर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या है? जो मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शेयर करता है. ठीक है, सो एलिमेंट्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट आर द एलिमेंट्स? दे आर द form of simplest, we can say that, pure substance which can neither be decomposed into nor built from the simpler substances. Clear? और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है एलिमेंट्स की? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द सेमी मेटल्स. नाउ द नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड. सो हाउ? कंपाउंड्स, व्हाट आर द कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस containing more than one kind of element. अब इसमें क्या होएगा? एक से ज़्यादा काइंड के एलिमेंट जो है वो हो सकते हैं. We can say that pure substance containing two or more, we can say that a pure substance containing two or more than two elements combined together in a definite proportions by mass and which can be decomposed into its constituent elements by the suitable chemical methods. क्या है हमारे पास अब कंपाउंड? कि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनता है. इनका प्रपोर्शन जो है, मतलब वेट जो है वो इसका फिक्स होता है. ठीक है, और डिफरेंट केमिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग हम इसके द्वारा से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे इसके टाइप्स होगी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. अब इनऑर्गेनिक, दे आर द नॉन लिविंग पार्ट. क्लियर? कॉमन सॉल्ट है, वॉशिंग सोडा है, जिप्सम है, रॉक्स है. इनऑर्गेनिक दैट मीन्स नॉन लिविंग. और ऑर्गेनिक, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी कैन से दैट इन लिविंग पार्ट. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हैं, ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट एंड द कंपाउंड. अब केमिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? दिस इज द मिक्सचर. नाउ व्हाट इज मिक्सचर? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे ऑल्सो प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शंस. अब मिक्सचर हमारे पास सिंपली क्या है कि वो भी दो या दो से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिलके बन सकता है, लेकिन कंपाउंड की तरह उसकी जो वेट है, उसका जो प्रपोर्शन है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता. क्लियर? जैसे हमारे पास मिल्क हो गया, सी वाटर है, पेट्रोल है, लाइम वाटर है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मिक्सचर. क्लियर? मिक्सचर में और कंपाउंड में मेन डिफरेंस क्या है? दे हैव डेफिनेट प्रपोर्शन बट मिक्सचर्स डू नॉट हैव
definite proportions. Now the classification of mixtures, there are two types, homogeneous and the heterogeneous. Now what are the homogeneous? Having uniform composition throughout. For example, बेटे हमारे पास ये सारे जो है वो होमोजीनियस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास लेमन जूस है, या सिंपली आप कह लो कि हमने एक गिलास में शुगर को डिज़ोल्व किया है, ठीक है। शुगर आपने अच्छे से डिज़ोल्व कर ली, अब टॉप टू बॉटम वो है वो एक जैसा है। अगर आप उसको पी रहे हैं तो उसका टेस्ट जैसे आपको पहले आएगा वैसे ही बाद में आएगा, अगर वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रही थ्रू आउट, तो दैट इज़ नोन एज द होमोजीनियस मिक्सचर्स। और ये हमारे पास चाहे विनेगर है, वाइन है, कॉफ़ी है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स, दैट मीन्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. Now another one we can say that they having not any visible boundaries. Visible boundaries means जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि we having a glass and we having a spoon of sugar. तो when we dissolve, अब हमें टॉप टू बॉटम एक जैसा लग रहा है, ठीक है। जब उसको हम देख रहे हैं हमें कोई भी वहाँ पे विजिबल बाउंड्री नहीं दिख रही है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि प्रॉपर शुगर डिज़ोल्व हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर शुगर के कुछ क्रिस्टल्स नीचे बैठे हैं तो हमें विजिबल बाउंड्री दिखेगी, अदरवाइज अगर वो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है देन हमें वहाँ पे कुछ भी जो है वो अलग से नहीं दिखेगा. सो वी कैन से दैट इन होमोजीनियस मिक्सचर्स देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्रीज. क्लियर. नाउ heterogeneous क्या है? दे आर द मिक्सचर्स. हीट्रो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम. दे हैविंग not uniform composition throughout and they having the visible boundaries. For example, आपने we having a glass of water and you are putting the sand. ठीक है, हम क्या डाल रहे हैं उसमें? सैंड डाल रहे हैं, रेत को डाल रहे हैं. तो जब उसको आप डिजोल्व भी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे रेत के साथ उसकी विजिबल बाउंड्रीज दिखेंगी, ठीक है. हमें वहाँ पे दिखेगा, जैसे ये देखो सैंड एंड वाटर, वेजिटेबल सूप, ऑयल एंड वाटर, ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ये अलग से हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं. दैट इज़ ये इनके पास क्या है? विजिबल बाउंड्रीज हैं, ठीक है. सो दिस इज़ नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो इट इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. दैट इज़ वी हैविंग प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर हमने कर लिया जिसमें मेटल एलिमेंट और कंपाउंड था. नेक्स्ट वन मिक्सचर था. मिक्सचर हमने क्लियर कर लिया कि मिक्सचर क्या होता है. व्हाट इज मिक्सचर? हैविंग द इनडेफिनिट प्रपोर्शंस, ठीक है. यहाँ पे भी कंपाउंड्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रपोर्शन जो है वो डिफरेंट है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है. अब इसकी टाइप्स क्या है? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंस. तो जो पॉइंट्स हमने इसकी डेफिनेशंस की किए वही हम इसके डिफरेंस में डाल सकते हैं. जैसे कि होमोजीनियस जो हैं वो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, ठीक है. हेट्रोजीनियस जो है वो सस्पेंशन बनेंगे या कोलाइड. सस्पेंशन में क्यों? फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर विजिबल बाउंड्रीज वहाँ पे दिख रही हैं, दैट मीन्स वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हुआ है, तो वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बनेगा, वो सस्पेंशन में रहेगा, ठीक है. होमोजीनियस में क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है. हेट्रोजीनियस में नहीं है, ठीक है. होमोजीनियस को हम नेक्ड आइज की उसकी पार्टिकल्स को नहीं देख रहे हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स को जो है वो हम नेक्ड आइज से देख रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस पॉइंट. अब बेटे आप लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है. जितने भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए, यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होएगा मैटर से. फर्स्टली तो सिंपल इंट्रोडक्शन थी. व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, देयर केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है. ये टॉपिक्स आपने सारे अच्छे से क्लियर करने हैं. थैंक यू.